बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जिन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ गए थे जी बाहर डिनर के लिए। तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दी जाए। तो आज बात करनी थी जी यूएई के रेंट्स के बारे में कि यूएई के 1 BHK स्टूडियो के 2 BHK जो रेंट हैं वो कितने हैं, और जो सीवा का बिल वगैरह है वो सब कितना आता है, वो सब आप लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ के रेंट कितने हैं यूएई के। यूएई के रेंट जो है वो डिपेंड करता है आपके फ्लैट्स पे कि आपकी बिल्डिंग अगर न्यू बनी है तो उसका जो रेंट है वो थोड़ा ज़्यादा है, और जो थोड़ी सी पुरानी बिल्डिंग है उसका थोड़ा कम है। और दूसरा एसी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग में कौन से एसी हैं, आया कि सेंट्रल यूनिट लगा हुआ है और या फिर विंडो एसी हैं या स्प्लिट एसी हैं। अच्छा, जो स्प्लिट एसी हैं उनका जो बिल है ना वो उतना ज़्यादा नहीं आता, वो कम आता है। लेकिन जो विंडो और सेंट्रल हैं उनका बिल जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आता है। लेकिन क्या करे बंदा, गर्मी इतनी है कि यहाँ पे बंदा एसी के बगैर बिल्कुल रह नहीं सकता। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 BHK, क्योंकि मैं खुद 1 BHK में रह रही हूँ तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो वाली इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जो मुझे पता है। बाकी 2 बेडरूम का और स्टूडियो का भी मैं आपको एंड पे बताती हूँ। 1 BH का ये है हिसाब किताब के हमारा जो एसी है वो सेंट्रल एसी है। सेंट्रल एसी वाली बिल्डिंग है, पूरे घर में एक यूनिट लगा होता है, रूम, किचन और हॉल जो है उसमें सबका, तो पूरे घर का वो एसी ऑन हो जाता है। और जो 1 BHK हम इसमें है, हमारा एक हॉल है, एक बेडरूम है, 1 किचन है और 1 वॉशरूम है। और कोई कोई ऐसे भी 1 BHK होते हैं जिनके 2 वॉशरूम्स होते हैं, लेकिन हमारा जो है 1 BHK वो 1 वॉशरूम वाला है, और उसका जो रेंट है वो है 18,000 पर ईयर। और अभी जो अब इस रिन्यूअल में मतलब कि साल 2024 में सब बिल्डिंग्स के रेंट जो है ना वो ज़्यादा हो गए हैं, और अभी हमारी बिल्डिंग का भी रेंट ज़्यादा हो चुका है। अभी इंशाल्लाह हमारा रिन्यूअल आने लगा है, तो इस रिन्यूअल में हमारा जो रेंट होगा वो 20+ हो जाएगा। तो अभी 18 चल रहा है लेकिन वो 20+ हो जाएगा। 18 मतलब कि मंथली जो है ना हम लोग 1500 दिरहम मंथली पे करते हैं। उसके अलावा ग्रोसरी का अलग खर्चा होता है, और जो सीवा का है, सीवा का बिल वो डिपेंड करता है आप कितना पानी यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे तो पानी का भी बिल आता है, कितनी बिजली आप यूज़ कर रहे हो, कितना एसी चला रहे हो। हम लोगों का तो मतलब कि एसी बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बच्चे गर्मी के बगैर, एसी के बगैर रह ही नहीं सकते। तो इस दफ़ा हमारा जो बिल आया है एक मंथ का, वो हमारा 1000 दिरहम आया है। अच्छा खासा बिल आया है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एसी के बगैर तो रहा नहीं जा सकता। तो और काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनके जो स्प्लिट एसी हैं। स्प्लिट का ये होता है अगर आप रूम में बैठे हैं तो आप रूम का एसी ऑन कर लें, अगर आप हॉल में बैठे हैं तो हॉल का ऑन कर लें। तो उसका ये होता है कि उसका बिल फिर कम आता है, वो पूरे घर का एसी ऑन नहीं होता। लेकिन जो है ना हमारा यूनिट सेंट्रल लगा हुआ है, तो इसका जो बिल है ना वो तो सही दबा के आता है जितना आप दबा के यूज़ करते हैं। तो बाकी ग्रोसरीज वगैरह इतनी, खाना पीना इतना महंगा नहीं है, वो तो बंदा कर लेता है। लेकिन 1 BHK का मैंने आपको रेंट बता दिया है। और जो है स्टूडियो फ्लैट्स की भी डिफरेंट प्राइसेस हैं। कोई एक छोटा स्टूडियो फ्लैट है, उससे बड़ा है, फिर उससे भी बड़ा है। हमारी बिल्डिंग में जैसे 3 टाइप्स के स्टूडियो हैं। जो सबसे स्मॉल वाला है वो 7 to 8,000 पर ईयर है। उससे बड़ा जो है वो 10 to 12,000 पर ईयर है। और जो उससे बड़ा है जिसकी बालकनी भी बड़ी है, उसका है आई थिंक 13 to 14 पर ईयर। तो मतलब कि महंगा हो गया इतना हुआ। वैसे 12 था, जो सबसे बड़ा स्टूडियो फ्लैट है उसका 12,000 पर ईयर था। तो आप फिर आगे खुद हिसाब लगा लें। और जो 2 बेडरूम हॉल है, हमारी बिल्डिंग में 2 बेडरूम हॉल नहीं है, लेकिन मेरी फ्रेंड्स 2 बेडरूम हॉल में रहती है, तो उसका 20,000 पर ईयर। लेकिन इस साल रेंट काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, तो उसके 2 बेडरूम हॉल का जो है वो 24,000 पर ईयर है। उसमें क्या है, आपका 1 किचन है, 2 बेडरूम्स हैं, 1 हॉल है और 2 वॉशरूम्स हैं। लेकिन उसके मतलब कि ऐसा है कि रूम इतने बड़े नहीं है, नॉर्मल हैं। लेकिन हमारा जो है ना 1 बेडरूम हॉल, उसका रूम अच्छा खासा बड़ा है, अच्छा खासा सामान एडजस्ट हुआ हुआ है, और हाल भी नॉर्मल से है, बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। आपको पता है परदेश में जब बंदा रहता है
तो 100 बातें सोच समझ के फिर बंदा उस हिसाब से फिर अपना टाइम गुज़ारता है, उस हिसाब से चीज़ें अवेल करता है, ताकि मतलब कि किसी भी टाइम आप लोगों को किसी मुश्किल का सामना करना ना पड़े, क्योंकि ये परदेस है। परदेस में फिर आपको जो है ना बस चलना पड़ता है अपने हिसाब से। तो ये था जी, मैं इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को दी है यूएई के रेंट्स वगैरह की। तो बाकी मतलब कि ऐसे शारजा के तो रेंट इतने हैं, लेकिन हाँ, दुबई के जो रेंट है ना, दुबई के रेंट हाई हैं। दुबई के रेंट ज़्यादा है। हम लोग तो शारजा में रह रहे हैं, तो हम लोगों का रेंट इतना है, लेकिन ये जो हमारा 1 बीएचके है, यही ऐसा भी 1 बीएचके अगर दुबई में है तो उसका 30 टू 40 की रेंज में है। 30 प्लस मतलब कि 35,000 से लेकर 40,000 पर ईयर तक है, क्योंकि वहाँ के स्टूडियो हैं, उनका भी रेंट बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए यूएई के बारे में। जो लोग आना चाह रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर कुछ गलती होगी तो सॉरी फॉर डैट। तो बस आप लोग जो है ना मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए करें, ताकि जो है ना थोड़ी सी हम लोगों की सपोर्ट हो, हम लोगों की हौसला अफजाई हो। हम लोग इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। तो यहाँ पे देखिए एंड में हम लोग खाना खाने के बाद चाय पीने आ गए थे। हम लोग चाय पियेंगे और सीधा घर जाएंगे। जनान की चाय हम लोगों को बहुत पसंद है। हम लोग जब तक खाना खाने के बाद जनान की चाय ना पिए, हम लोगों को सुकून नहीं आता भाई जब खाना खाएं तो। चलें जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो तब तक आप लोग भी हमारे साथ साथ चाय इंजॉय करें। जिनान की चाय बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत टेस्ट होता है, इसका अच्छा टेस्ट होता है। ज़ाफ़रान टी भी होती है, समटाइम ज़ाफ़रान टी भी लेते हैं सब लोग, समटाइम्स सिंपल भी लेते हैं। तो बस जी, लाइफ को ऐसे ही इंजॉय करके गुजारना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, खाओ पियो ऐश करो बस। तो अपनी दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा, मेरे लिए स्पेशल दुआ किया करें मेरी सेहत के लिए। मुझे आप लोगों की दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।